सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Now take the cross multiplication method, fourth type method, cross multiplication method means हमारे पास one pair of linear equation as this हमने कंसीडर किए कि हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं। कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ अननोन है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 are 6 are real numbers। कंपेयर करेंगे व्हाट इज द real values a1 a2 b1 b2 c1 c2 and we can write as x before left to x is b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 as y and 1 as we can write form symbol as cross multiplication। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल हम लगाएंगे as x y z x y and 1 हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x y उनके लिए सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्म में हम रीअरेंज करेंगे कि जिससे हमारे पास जो सॉल्यूशन है उनको हम कर सकें। तो सबसे पहले हमने इनको रीराइट किया कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे। जस्ट देन x के नीचे हमने एक सिंबल लगाया है तो x अपॉन दिस टर्म्स y अपॉन दिस टर्म्स और 1 अपॉन दिस टर्म्स हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये सभी रेशो एक इक्वल रेशो में हम लेंगे एज क्या करेंगे दैट्स x अपॉन मल्टीप्लाई बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इस टाइप से हमारे पास ये टर्म्स आई और इनको हमने इक्वल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया कि x अपॉन दिस y अपॉन एंड दिस 1 अपॉन। नाउ टेकिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ रिलेशन means x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to 1 upon a1 b2 minus b1 a2 means x equal to x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये टर्म्स 1 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट we can write x equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus b1 a2 and for y upon c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 upon a1 b2 minus b1 a2 equal to y equal to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus b1 a2। इस टाइप से हमारे पास रिलेशन यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
सेम यदि हमारे पास जो हमने क्वेश्चन लिया था 2x + 3y = 10 and 3x + y = 8 as first and second equation. लास्ट जो एग्जांपल हमने लिया कि हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से एक्चुअल y की वैल्यू फाइंड की, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्लोज मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी कैन राइट 2x + 3y - 10 = 0 and this 3x + y - 8 = 0. Then compare a1 is 2, a2 is 3, b1 is 3 and b2 is 1, c1 is -10 and c2 is -8. Now we can write is 3, 1, -10, -8, 2, 3, 3, 1 as x, y and 1. Then cross symbol लगा दें हम as. We can write x upon 3 8 jar -24 minus plus 10 equal to y upon 10 into 3 -30 और ये minus plus 16 equal to 1 upon 2 minus 9. Then x upon -14, y upon -14 and also 1 upon -7. Now take first and third part. X upon -14 equal to -1 upon 7 means x is equal to -14 upon -7 is equal to 2. And now taking to second and third part, y upon -14 is equal to -1 upon 7 means y equal to -14 upon -7 is equal to also 2. As the solution of both equation as use of this process as substitution method, elimination method and cross multiplication method of this one questions. हम क्वेश्चंस को किसी भी क्वेश्चन को तीनों मेथड से हमने कर दिया। इनकेस आप यदि ग्राफिकली भी करना चाहते हैं तो ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करेंगे? ग्राफिकली के लिए हम इसको ग्राफ से करते हैं, इसी क्वेश्चन को ग्राफ से करते हैं। We have these two equations as solution करेंगे for 2x plus 3y equal to 10 and 3y is equal to 10 minus 2x or y equal to 10 minus 2x upon 3. Now make a table for graph as हम यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए और कोऑर्डिनेट चाहिए तो x की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी और y की वैल्यू हमें रिलेशन से मिलेगी। एज इन केस यदि हम यहाँ पर 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, जो कुछ भी x को लेंगे उनसे हमें कितना मिलेगा? क्या है? 2 पुट करते हैं तो एज 10 minus 2 into 2, 2 into 2 4, 6 10 minus 4 is 6, 6 by 3 is 2. इनकेस यदि हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो -1 into -2 plus 2 plus 2 plus 10 is 12, 12 by 3 is 4. केस यदि हम इसमें 4 पुट कर देते हैं या 5 पुट कर देते हैं, यदि 5 पुट करते हैं तो क्या होगा? as 5 to the 10, 10 minus 9 is 0. We got as element xy as coordinate is a is 2 2, b is -1 and 4
and C is 5, 0. Now for equation 3x plus y equal to 8 and y equal to 8 minus 3x. Now for this one more table, इसके लिए हमें मिनिमम 3 वैल्यूज जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि 2 वैल्यूज पर कई बार पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन तो मिलती है बट वो हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर इक्वेशन का सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमें मिनिमम 3 वैल्यूज हमें निकालनी चाहिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो एज एक्स को आप कुछ भी ले लें, एज 2 ले लें, तो 2 3 6, 8 minus 6 is 2, एंड इन केस 1 लेते हैं तो 8 minus 3 is 5, और यदि हम इसमें 3 लेते हैं तो 3 3 9, 8 minus 9 is -1. In case D coordinate is 2 2 and E coordinate is 1 and 5 and F is 3 minus 1. Now draw the graph. Normally हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफ शीट है और ग्राफ शीट में हम मिडल में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एज x y x डैश y डैश, और यहाँ हम साइड में लिखेंगे इसके 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, ग्राफ शीट नहीं है तो हम बोर्ड पे ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ राइट साइड में ऑन द एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 मार्क करेंगे। एज सिमिलरली वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम मार्क करेंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5, एंड वाई एक्सिस पे नीचे below to the x axis -1 -2 -3 -4 -5 से मार्क करें। Find to the coordinate and plot this graph sheet as first point 2 2. 2 2 is 1 point, x axis 2 and y axis 2 means axis is 2 and coordinate also 2, and this point have 2. 2 2 is as this coordinate A. And next point is -1 and 4, as x is equal to -1 and y is equal to 4. तो -1 पर ये हम ग्राफ पर देखेंगे ये पॉइंट कहाँ होगा हमारा, ये पॉइंट होगा -1 and 4, and this coordinate is B. And next point is 5, x is 5 and y is 0, so its mark is here is 5 and 0, and point is x axis. Join this line as a straight line and draw this form. And we mark equation is 2x plus 3y equal to 10 of this line. Similarly, now plot the other points for the second equation, as D is 2 2, also this 2 2, and 1 and 5, x is 1 and y is 5. And third is 3 minus 1, x equal to 3 and y equal to -1, and this 3 and -1, and F point or the E point. Join this as you have the common point is this solution point. And this equation is 3x plus y equal to 8. इस टाइप से हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन लेकर के हमने 4 मेथड अप्लाई किए। हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने कहा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नाउ लास्ट में हमने लिया ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नमस्कार सभी को। आज मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन हम लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. It can be straight line linear equation of two variables where a, b, c are real number and x and y are two variables. Now we take two linear equation have as a1x plus by1 plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, which can be pair of linear equation of x and y variables. हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया इसमें टू वेरिएबल्स हैं x and y, where a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are real number. Now solution of the x and y, solution of the both equation for x and y means x and y is the solution of both equation, and x and y satisfy of both equation means x और y की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. जनरली जब हम लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. यदि हम दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तब भी हमें टू लाइंस मिलेंगी. यदि थ्री लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें थ्री लाइंस मिलेंगी. जनरली ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी लीनियर इक्वेशन. बट अब कंडीशन आती है कि ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, किस कंडीशन में होंगी. इन केस फर्स्ट केस यदि हम लेते हैं कंपेयर करते हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2 को कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से, तो यदि हमारे पास कंडीशन ये मिलती है दैट a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 means have यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मीन्स यदि हम ग्राफ बनाए इसका तो ये लाइन हमारे पास दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. और इस कंडीशन को कहते हैं हम कंसिस्टेंट कंडीशन. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसका एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन हमें मिलेगा और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. सेकेंड केस में आता है इन केस कि लाइन a1 upon a2 कोएफिशिएंट ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी. यदि हम ग्राफ को देखेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी और ये कंडीशन कहलाती है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती. इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं. और थर्ड केस में आता है कि लाइंस आर ओवरलैपिंग. लाइन यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो ओवरलैप करेंगे, आखिरी पॉइंट पर ये एक ही पॉइंट पर जाएंगी और इसको कहते हैं कंसिस्टेंट. इस कंसिस्टेंट में कंडीशन ये है कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं. यहां देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे इसको, यहाँ देखेंगे नो सॉल्यूशन और यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तीनों केस है हमारे पास कि यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट केस में फिर समझ लेते हैं. फर्स्ट केस में जब यदि a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल है तो हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट होगी.
उसको कंसिस्टेंट कहेंगे और उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। सेम सेकंड केस में जाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी और वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नंबर 3 a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, the lines are overlapping means लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी और उनके कोऑर्डिनेट्स को एक ही पॉइंट से पास करेंगी। कंडीशन यहाँ भी आता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ हम इनके यूनिक सॉल्यूशन में आएगा, यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे और मैनी सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और यहाँ कोई सॉल्यूशन है ही। तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज हमें कहा जाए कि टू लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल m, p एक्सेट्रा कुछ भी हम डाल सकते हैं। एज यहाँ a b c को किसी अननोन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डाल दें न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाए। फाइंड दिस वैल्यू इफ हैव द लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मींस बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करो। कई बार ये भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द नो सॉल्यूशन, और सम टाइम कभी कभी ये भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो वेल डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, बट कंडीशन यही हम सेटिस्फाई करेंगे और इन कंडीशन को लेकर के ही हम सॉल्व करेंगे। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे? तो यहाँ इसको डिफाइन किया गया है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, यदि हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ बनाना होता है ग्राफ शीट पर और उसमें देखते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या मिलते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है। तो यहाँ हम तीनों कंडीशंस को देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी में ये तीनों क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें कहा गया है कि ग्राफ बनाना है और उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ शीट पर। हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। तो हमारे पास ग्राफ लेंगे और उसको ग्राफ बना देंगे। If you have the intersecting line, तो you say that the unique solution. If parallel lines are parallel, तो can no solution. And if you have the all lines are the same points, passing through the same points, you have infinite many solutions. Next, types of method of linear equation solution of the linear equation is the substitution method. Substitution method में आप लेंगे तो substitution method is have one variables को हम फाइंड आउट करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में और अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। फर्दर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास अदर सेकंड वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को सेम करना होता है और उस वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। नंबर 4 आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वन बाय वन हम इन सारे मेथड्स को करेंगे अभी। तो आई होप कि ये हम इसको रफ कर दें और आगे एक क्वेश्चन को लेकर के हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किस फॉर्म में करता है। हम बात करते हैं अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज क्वेश्चन हम देते हैं इफ यू हैव x plus y equal to 10 and other equation 2x plus
y और हम स्मॉल वैल्यूज ले सकते हैं कुछ एज x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1. हाउ टू कर देते हैं एज दिस. नाउ टेकिंग टू सेकेंड इक्वेशन इजी फॉर्म. इनको हम कैसे लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. तो for first of the substitution, now let be x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 2 denoted by first and second equation. Now we can write x equal to 2 plus y as third equation. Now putting the value of x in first equation. Therefore x is 2 plus y equal to 6. 2y is equal to 6 minus 2 and 2y is equal to 4 and y is equal to 2. Now putting the value of y in this third equation. Now is x equal to 2 plus y, then x is equal to 2 plus 2, then x is equal to 4. Hence x is equal to 4 and y is equal to 2 is the answer of both equation. Means ये हमारे पास x and y की जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो x is 4, y is equal to 2, x is 4 plus y is equal to 2 is 6. Yes, right. Satisfy किया. In case x is equal to 4 and y is equal to 2, then difference is 2. Satisfy कर रहा है. Now apply this question as elimination method. You can write x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 2. Then first and second equation. Now elimination. Coefficient of x और coefficient of y, you check this are equal or not. हमने ये चेक किया कि y की कोएफिशिएंट इक्वल तो है बट अपोजिट साइन में है. यदि हम यहाँ ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को then 2x equal to 8 and x is equal to 8 by 2 is 4. And now putting the value of x in any one equation, then x plus y equal to 6 and this 4 plus y is equal to 6 and y is equal to 6 minus 4 and y is equal to 2. Hence x is equal to 4 and y equal to 2 is the answer of both equation. बट ये सिंपल हमने एक एग्जांपल लिया, कोएफिशिएंट लिए कि यदि हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशंस मिल जाए तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं. इनकेस यदि हम कोई दूसरा क्वेश्चंस लें, और भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं. वन मोर क्वेश्चन ले लें.
हमने जो इक्वेशन ली एज फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे हम दोनों मेथड से। लास्ट में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर लेंगे, बट पहले हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। नाउ the solution of both equation as 2x plus 3y equal to 10 and 3x plus y is equal to 8. Mark is first and second equation. Now can we write y equal to 8 minus 3x for second equation. Second equation से हमने 3x को उधर शिफ्ट कर दिया और y की वैल्यू फाइंड की in form of x. Putting the value of y in first equation. First means this as 2x plus 3y equal to 10. 2x plus 3, y is 8 minus 3x equal to 10. As 2x plus 24 minus 9x equal to 10. The solve both is minus 7x equal to 10 minus 24 minus 7x equal to minus 14, then x is equal to minus 14 by minus 7 is equal to 2. आज माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे, x is 2. Now bring the value of x in third equation. Third means this as y equal to 8 minus 3 into 2 means 8 minus 6 is equal to 2. Therefore x is equal to 2 and y is equal to also 2. Solution of this question. Now you take both equations and find the values of x, y by elimination method. Now this first is 2x plus 3y equal to 10 and 3x plus y is equal to 8. We have two different linear equation. हमारे पास दो अलग अलग linear equation है, बट हमें इनको एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स कोएफिशिएंट या 2 है या 3 है या 3 है या 1 है, तो किसको इक्वल करें, इजी किसको इक्वल कर सकते हैं, हम उसको इजी करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम फर्स्ट में एक्स के वेरिएबल को चेक करें तो सेकंड में 2 और 3 यहाँ पर हैं, इनका एलसीएम के इक्वल इनको हमें लाना होगा। मींस 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। अदरवाइज यदि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो बेटर होगा कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें कि ये भी 3 होगा और ये भी कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, तो हमारे पास ये इजी होगा इनको एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 in second equation. We can write second equation is 9x plus 3y equal to 24, and then first equation is 2x plus 3y equal to 10. Now you subtract then change of sign minus this minus also. यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ साइन चेंज होंगे और ये चेक करेंगे कि ये 3y और 3y दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये हमारे पास दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। नाउ वी कैन 7x is equal to 14. 24 minus 10 is 14, then x is equal to 14 by 7 is equal to 2. Now putting the value of x in
फर्स्ट और सेकंड एनी वन इन फर्स्ट इक्वेशन as 2x plus 3y equal to 10. And what is x? Is 2. 2 into 2 plus 3y equal to 10. 3y is equal to 10 minus 4 equal to 6. And y is equal to 6 upon 3 is equal to 2. Therefore, also x is 2 and y also 2 is the solution of this question. हमारे पास दोनों मेथड्स करने के, हमने एक ही पेयर लिया दोनों क्वेश्चंस दोनों मेथड समझाने के लिए। आई होप के दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम यदि नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेते हैं तो उसके लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए अलग स्टेप लेंगे। तो इक्वेशन